हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वे फार्मेसी में। आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नए टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है सेल डिवीजन, जहां सेल का मतलब होता है कोशिका और डिवीजन का मतलब होता है विभाजन। कह सकते हैं कि कोशिका विभाजन यानी कि जो कोशिका का जो बंटवारा होता है वो कैसे होता है, उसके बारे में हम लोगों को जो है डिटेल से बात करनी है। तो चलिए बात करते हैं कि सेल डिवीजन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। द प्रोसेस बाय विच, यहाँ जो प्रोसेस होता है उसका मतलब होता है प्रक्रिया, और बाय विच का मतलब होता है के द्वारा। कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पेरेंट सेल, एक मातृ कोशिका डिवाइड्स मतलब बढ़ती है इनटू टू डॉटर सेल। कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पेरेंट सेल, एक मातृ कोशिका जो होती है वो दो डॉटर सेल में यानी कि दो पुत्री कोशिका में जो है बंटती है, इज नॉन एज सेल डिवीजन। इसी को हम लोग जो है सेल डिवीजन के रूप में जो है जानते हैं। कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पेरेंट सेल, एक मातृ कोशिका जो होती है दो डॉटर सेल में, दो पुत्री कोशिका में जो है विभाजित होती है, बढ़ती है, उसी को हम लोग जो है सेल डिवीजन के रूप में जो है जानते हैं। ये तो बात हो गई थोड़ी सी सेल डिवीजन के बारे में। तो इसमें जो है दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं, जिनके आंसर जो है आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर लिखा है पेरेंट सेल, जिसको हम लोग जो मातृ कोशिका कहते हैं। तो अगर हम इसके स्थान पर जो है अगर फादर सेल लिख दें तो क्या समस्या हो सकती है। दूसरा, इस पेरेंट सेल से जो है दो डॉटर सेल का निर्माण होता है, दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। अगर हम इसके स्थान पर जो है सन सेल लिख दें यानी पुत्र कोशिका लिख दें तो क्या समस्या हो जाएगी। तो इनका आंसर जो है, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अब हम आगे बात करेंगे। इसमें जो है इट इज इसेंशियल फॉर आवर बॉडी, यहाँ इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक। यह जो है आवश्यक होता है हमारे शरीर के लिए, ग्रोथ मतलब वृद्धि के लिए, शरीर के वृद्धि के लिए, हेलिंग वुंड घाव को भरने के लिए, जो चोट लग जाती है हमारे शरीर के ऊपर उनको भरने के लिए, एंड रिप्रोडक्शन और जनन के लिए। कहने का मतलब है कि जो सेल डिवीजन होता है वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, शरीर के वृद्धि के लिए और शरीर पर जो चोट लगती है उसको भरने के लिए, एंड रिप्रोडक्शन और जनन के लिए। ये तो बात हो गई थोड़ी सी इसके बारे में। अब बात करेंगे इसमें हम लोग जो है सेल डिवीजन इज ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप। जो सेल डिवीजन जो होती है, जो कोशिका विभाजन जो होती है वो दो प्रकार की होती है। यहाँ फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित। कह सकते हैं कि जो कोशिका विभाजन होती है दो प्रकार की होती है, जो निम्नलिखित है, जो नीचे लिखी गई है। तो क्या है इसके बारे में हम लोग जो है बात करते हैं। फर्स्ट है माइटोसिस, जिसका मतलब होता है समसूत्री विभाजन। सेकंड है मियोसिस, जिसका मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो चलिए फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, माइटोसिस के बारे में देखेंगे। इसमें दिस डिवीजन मतलब यह विभाजन, अकर्स मतलब पाया जाता है, इन द सोमैटिक सेल ऑफ आवर बॉडी। यह डिवीजन जो होता है, यह विभाजन जो होता है वो हमारे शरीर के सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल का मतलब होता है दैहिक कोशिका। कह सकते हैं कि यह जो डिवीजन होता है वो हमारे शरीर के दैहिक कोशिका में जो है पाया जाता है। सच एज मतलब जैसे, वो कौन कौन से होते हैं। द स्किन, जो हमारी त्वचा होती है, मसल यानी कि स्किन के नीचे जो मसल्स पाई जाती है, जो मांसपेशियां पाई जाती हैं, एंड ऑर्गन, और जो ऑर्गन होते हैं उनमें जो है ये माइटोसिस डिवीजन जो होता है वो पाया जाता है, जिसको हम लोग जो सोमैटिक सेल कहते हैं हमारे शरीर का। ये बात हो गई माइटोसिस के बारे में। तो चलिए आगे बात करते हैं। इसमें अभी जो है इन दिस प्रोसेस मतलब इस प्रक्रिया में वन पेरेंट सेल, जो एक मातृ कोशिका होती है, डिवाइड्स मतलब बढ़ती है टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में एक मातृ कोशिका जो होती है वो दो समान पुत्री कोशिका में जो है बंटती है। आगे बात करेंगे इसमें। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यू सेल, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है नए सेल में, जो नई कोशिका बनी होती है, रिमेन मतलब होता है रहना, एग्जैक्टली का मतलब होता है सही सही, द सेम एज इन द पेरेंट सेल। कहने की इसका मतलब है
कि जो नई कोशिका बनी है, जो उसमें क्रोमोसोम की जो संख्या होती है, वो पैरेंट जो सेल होती है, जो मातृ कोशिका होती है, एकदम सेम होती है, यानी कि दोनों में बराबर होती है। या कहने का मतलब है कि जो नई कोशिका बनी है माइटोसिस से, उस कोशिका में जो क्रोमोसोम की संख्या है, वो पैरेंट सेल में जितनी क्रोमोसोम की संख्या होती है, एकदम उसके जो है बराबर होती है, सेम होती है। ये तो बात हो गई इस लाइन की। हम बात करेंगे इसमें फॉर एग्जांपल। हम इसको इसको जो है एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे, देखेंगे। इफ ए ह्यूमन सेल, यदि एक जो मानव सेल होती है, हैज 46 क्रोमोसोम, एक मानव सेल में जो है 46 क्रोमोसोम यानी 46 गुणसूत्र जो है पाए जाते हैं। देन बोथ द न्यू सेल फॉर्मेट आफ्टर डिवीजन, ये कह रहा है कि डिवीजन के बाद, विभाजन के बाद जो नया सेल का निर्माण हुआ है, जो बना है, वो उन दोनों सेल में जो है, जो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है, वो सेम रहेगी। कैसे? इसमें आगे बात करेंगे। विल आल्सो 46 क्रोमोसोम ईच, वही बात कह रहा है कि जो मानव सेल की जो 46 क्रोमोसोम की संख्या होती है, जब डिविजन्स के बाद दो नए कोशिका का निर्माण होता है, तो उन दोनों ही कोशिकाओं में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है प्रत्येक में समान रहती है। तो इसको हम कैसे समझ लेंगे? तो समझ लेते हैं। उससे पहले जो है एक लाइन यहाँ पर लिखा है, इसके बारे में जान लें। इट्स मेन फंक्शन, इट्स का मतलब होता है इसका, मेन का मतलब होता है मुख्य, फंक्शन मतलब होता है कार्य। इसका जो मुख्य कार्य है, इज द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, इसका जो मुख्य काम होता है ग्रोथ का, बॉडी के वृद्धि के लिए, शरीर के वृद्धि के लिए, और रिपेयर ऑफ द बॉडी यानी कि जब शरीर को जो है घाव लगती है, उसकी जो है रिपेयर करने के लिए जो है ये माइटोसिस डिवीजन जो है आवश्यक होती है। तो चलिए इसके बारे में जो है एक डायग्राम के थ्रू जो है समझ लेते हैं माइटोसिस डिवीजन्स के बारे में। तो मान लीजिए यहाँ एक हमने ले लिया पैरेंट सेल, जिसमें 46, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जो 46 है। ये किसकी जो है हमने पैरेंट सेल लिया है? ह्यूमन बॉडी की, मानव शरीर का। तो जब इसमें जो है माइटोसिस डिवीजन होता है, यहाँ पर माइटोसिस, माइटोसिस जो डिवीजन होगा, डिवीजन जब होता है, जिसको समसूत्री विभाजन कहते हैं, जब ये डिवीजन होता है तो यहाँ पर दो जो है डॉटर सेल का जो है निर्माण होता है। ये जो डॉटर सेल बनी होती है, इसमें भी जो क्रोमोसोम होते हैं, उनमें जो क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं, वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो वही बात कर रहा है कि जो माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी कि समसूत्री विभाजन होता है, वो सोमैटिक सेल्स में पाया जाता है। जब सोमैटिक सेल में ये डिवीजन होता है, तो इससे जो है एक पैरेंट सेल से दो जो है डॉटर सेल का निर्माण होता है, और पैरेंट सेल में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, वही गुणसूत्रों की संख्या जो है सेम रहती है डॉटर सेल में। ये तो बात हो गई माइटोसिस के बारे में, समसूत्री विभाजन के बारे में। अब हम बात करेंगे दूसरे के बारे में, मियोसिस के बारे में, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है बात करते हैं। मियोसिस, अर्धसूत्री, दिस डिवीजन मतलब यह जो विभाजन है, टेक प्लेस ओनली, यह विभाजन जो होता है किस स्थान पे पाया जाता है? ओनली, केवल, इन रिप्रोडक्टिव सेल, यह जो विभाजन होता है केवल रिप्रोडक्टिव सेल के स्थान पर ही पाया जाता है या होता है। सच एज, जैसे टेस्टिस, ओवरी। आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देना है? ये जो टेस्टिस और ओवरी होती है, ये ऑर्गन होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है, और इसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो होते हैं, अंग में जो है रिप्रोडक्टिव सेल पाए जाते हैं। जब इन रिप्रोडक्टिव सेल में जो है मियोसिस होता है, तब जाके रिप्रोडक्टिव सेल का निर्माण होता है। बहुत ही गहरी बात है, बहुत समझने की बात है। देखिए फिर बता रहे हैं कि जो ये आप देख रहे हैं टेस्टिस और ओवरी, ये होते हैं हमारे जनन अंग, रिप्रोडक्टिव सेल, ऑर्गन। इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो होता है रिप्रोडक्टिव सेल पाई जाती हैं। जब उन रिप्रोडक्टिव सेल में मियोसिस होता है, तब जाके रिप्रोडक्टिव सेल का निर्माण होता है। अभी इस गहरी सी बात को आगे समझ लेंगे, कैसे देखेंगे। टू फॉर्म स्पर्म एंड एग, वही बात कर रहा है कि जो है इस डिवीजन, यह डिवीजन जो होता है केवल जो है रिप्रोडक्टिव सेल में पाया जाता है, और जो है जब रिप्रोडक्टिव सेल में पाया जाता है, तो इससे टू फॉर्म मतलब निर्माण होता है इससे स्पर्म एंड एग का।
शुक्राणु और जो है एग का। यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल में जो है जब मियोसिस होगा तभी स्पर्म और एग का जो है वो निर्माण होगा। कैसे होगा? इनके बारे में अभी हम जो आगे डिटेल बात करेंगे, देखेंगे। देखें यहाँ पर हेयर यहाँ जो है वन पेरेंट सेल जो एक मातृ कोशिका होती है सेल डिवाइड इनटू टू स्टेप। जो एक मातृ कोशिका होती है वो दो स्टेप में डिवाइड होती है, दो चरण में जो है डिवाइड होती है। यहाँ जो चरण की संख्या होती है वो एक ही होती है, एक ही चरण में जो है दो कोशिका बन गई है। लेकिन यहाँ पर जो डिवीजन होता है वही बात कर रहा है कि वन पेरेंट से जो एक मातृ कोशिका होती है सेल डिवाइड इनटू टू स्टेप। जो एक मातृ कोशिका होती है उसमें जो सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है वो दो स्टेप में होता है, दो चरण में होता है। बात करेंगे टू मेक फोर न्यू सेल, तो इससे जो है चार नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यहाँ पर जो है सिर्फ दो ही कोशिका का निर्माण होता है, इसमें एक स्टेप होता है। लेकिन इसमें मियोसिस में जो होता है एक पेरेंट सेल में जो है दो स्टेप होते हैं और इनसे चार कोशिकाओं का जो है निर्माण होता है। आगे बात करेंगे द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन दीज न्यू सेल बिकम हाफ। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, जो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है नए सेल में, वो कह रहा है दीज न्यू सेल बिकम हाफ, आधी होती है। यानी कि अगर एक सेल में जो है 46 गुणसूत्र थे पेरेंट सेल में, तो इनसे जो न्यू सेल जो चार नई कोशिकाएं बनी हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। वही बात कह रहा है फॉर ह्यूमन। अगर हम ह्यूमन का एग्जाम्पल लेकर इस बात को अगर सिद्ध करें तो कैसे? इट रिड्यूज फ्रॉम 46 टू 23। वह कह रहा है कि फॉर ह्यूमन, ह्यूमन के संदर्भ में देखते हैं कि जो ह्यूमन सेल में जो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो होती है 46 और मियासिस के दौरान जो होता है वो कितना हो जाता है? लिख रहा है कि इट रिड्यूस फ्रॉम 46 23, यानी कि 46 से हो जाती है कितनी? 23 हो जाती है। आगे बात करेंगे दिस इज बिकॉज, क्योंकि यह जो है व्हेन ए स्पर्म विथ 23 क्रोमोसोम, क्योंकि यह जो होता है इसमें जो स्पर्म होता है उसमें 23 गुणसूत्र होता है। और आगे बात करेंगे एंड एग विथ 23 क्रोमोसोम, और जो ये होता है अंडा होता है उसमें भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। कैसे हम इस बात को समझेंगे? हम जानते हैं जो स्पर्म होता है वो मेल में बनता है, किस स्थान पर? टेस्टिस में बनता है। टेस्टिस हमने बताया कि ऑर्गन होता है, इन्हीं ऑर्गन में सेल्स होती हैं रिप्रोडक्टिव सेल। जब इसमें जो है मियोसिस डिवीजन होगा, विभाजन होगा, तब इनसे जो है जो सेल बनेगी रिप्रोडक्टिव सेल, उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी रहेगी? आधी रहेगी, 23 रहेगी। तो वही बात कह रहा है कि दिस इज बिकॉज, क्योंकि यह व्हेन ए स्पर्म, जो एक स्पर्म होता है विथ 23 क्रोमोसोम, उसमें जो है वो 23 क्रोमोसोम के साथ होता है। और कह रहा एंड एग, जो एग होता है इसका निर्माण जो होता है ओवरी में होता है, ये फीमेल में होता है। तो यानी कि एक पैरेंट सेल से जब इसका निर्माण होगा तो इसमें भी जो है क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी? वो 23 होगी। तो वही कह रहा है कि एग विथ 23 क्रोमोसोम मीट, यानी कि स्पर्म के 23 क्रोमोसोम और एग के 23 क्रोमोसोम जब आपस में मिलते हैं तो आगे बात करेंगे द बेबी विथ हैव 46 क्रोमोसोम अगेन। जो बेबी का निर्माण होगा, हम जानते हैं कि स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। ये जाइगोट जो होता है आगे डेवलप करके एक बेबी का निर्माण करता है, यानी बच्चे का निर्माण होता है। तो वही कह रहा है कि द बेबी विथ हैव 46 क्रोमोसोम, जो बेबी होता है उसमें 46 क्रोमोसोम दोबारा हो जाते हैं। अगेन माने दोबारा आ जाते हैं। कैसे? जब स्पर्म और एग मिलेंगे 23 तब जो है वो 46 हो जाता है। कहाँ पर? बेबी में। आगे बात करेंगे इसके बारे में। इट इज नेसेसरी, मतलब ये आवश्यक है टू कीप जेनेटिक वेरिएशन इन ए स्पीसीज। जो हमारी स्पीसीज है, जो हमारी जाति है, मानव जाति जो होती है उस वही कह रहा है कि इट इज नेसेसरी कीप जेनेटिक वेरिएशन इन ए स्पीसीज। जो जाति है, जो स्पीसीज होती है उसके जेनेटिक वेरिएशन के लिए, आनुवांशिक विविधता के लिए जो है ये आवश्यक होता है। कौन? मियोसिस डिवीजन। समझ रहे हैं? यानी इस पृथ्वी पर अपनी जाति को बनाए रखने के लिए या जाति में विविधता बनाए रखने के लिए जो है मियोसिस डिवीजन जो है बहुत ही आवश्यक होता है। तो चलिए कैसे होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक पेरेंट सेल है जिसमें 46 जो है क्रोमोसोम है। जब इसमें डिवीजन होता है, डिवीजन जो है दो स्टेप में पूरा होता है।
हम लिखेंगे यहाँ पर मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के दौरान जो कोशिका बनेगी वो होगी 2 और इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो होगी 23। यहीं पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। फिर उसके बाद ये जो आप सेल देख रहे हैं, इन दोनों सेल में जो है मियोसिस सेकंड होगा, दूसरा स्टेप। मियोसिस जो होती है वो सेकंड चलेगी। जब ये मियोसिस सेकंड जो होती है, एकदम माइटोसिस के समतुल्य होती है, क्योंकि माइटोसिस में भी वो वही होता है। कैसे समतुल्य होती है? क्योंकि इसमें जो पेरेंट सेल होते हैं, मान लीजिए इनसे जब ये डिवाइड होती हैं तो ये 2 में हो जाती हैं और इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 46 होती है और इससे कैसे ये सेम है? ये देखिए जब इसमें डिवीजन होगा मियोसिस सेकंड का, तो ये जो 23 जो गुणसूत्र होते हैं, इनसे जो है 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा यहाँ पर। एक इससे और एक यहाँ पर और इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो 23 होगी। कहने का मतलब है कि जो मियोसिस डिवीजन होती है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाई जाती है। इसके दौरान एक पैरेंट सेल से इसके दौरान कह सकते हैं एक पैरेंट सेल से 4 न्यू कोशिकाओं का निर्माण होता है और वो जो 4 न्यू कोशिकाएं होती हैं उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है अपने पैरेंट से आधी रहती है। क्यों? क्योंकि यह इसलिए आवश्यक है ताकि हमारी इस पृथ्वी पर जो हमारी जाति है उसकी जो विविधता है, आनुवांशिक जो विविधता है वो बनी रहे। समझ गए? तो ये बात हो गई जो है हमने बात कर लिया माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। लेकिन अब हम बात करेंगे ये तो हो गया पैराग्राफ के द्वारा हमने समझा माइटोसिस और मियोसिस को। लेकिन हम इसको जो है डायग्राम के थ्रू कैसे समझेंगे इसके बारे में बात करेंगे। देखेंगे ये जो सेल डिवीजन होता है वो अचानक से होने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। ये जो सेल डिवीजन होता है वो सेल साइकिल के द्वारा संपन्न होता है और ये जो सेल साइकिल होती है इट हैज टू मेन पार्ट और इसके जो है 2 मेन पार्ट होते हैं। हम इसमें जो है डिटेल से नहीं बात करेंगे। ये जो सेल साइकिल में है इनमें डिटेल से बात नहीं करेंगे, सिर्फ आपको जो है एक शॉर्ट नोट की तरह बात करेंगे। अगर ये हमारे सिलेबस में टॉपिक होता है सेल साइकिल के बारे में बताइए, तब हम इसके बारे में आपको बहुत विस्तृत तरीके से बताते हैं। लेकिन ये टॉपिक नहीं है, ये सेल डिवीजन के अंतर्गत आ रहा है तो हम इसमें सिर्फ बात करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत, सिर्फ आपको शॉर्ट नोट की तरह बात करेंगे। तो चलिए इसमें बात करते हैं, कह रहा है कि ये जो सेल डिवीजन होता है वो सेल साइकिल के द्वारा जो है संपन्न होता है और ये जो सेल साइकिल होती है इट हैज 2 मेन पार्ट। इस सेल साइकिल के 2 मेन पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है वो है इंटरफेज। इसमें क्या होता है स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। इसमें जो होता है तैयारी की जाती है। कोशिका कैसे डिवाइड होगी उसको जो है तैयारी की जाती है। ठीक ना? आगे बात करेंगे, दूसरा होता है यम फिट जिसको माइटोटिक डिवीजन या कहते हैं इसी को हम लोग डिवीजन ऑफ फिट, विभाजन की अवस्था कहते हैं। यानी कि इसमें जो है कोशिका को तैयार किया जाता है और इस अवस्था में जो है यहीं से डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, कोशिका कैसे विभाजित होती है। तो इसके बारे में हम जो है अपने इसी व्हाइट बोर्ड पर बात करेंगे। अभी जो है आप वीडियो में जो है बने रहिएगा। अब तक हमने जो है सेल डिवीजन को पैराग्राफ के द्वारा समझा। अब हम सेल डिवीजन को डायाग्राम के थ्रू जो है समझेंगे। आप एग्जाम में इस सेल डिवीजन टॉपिक को जो है या तो पैराग्राफ के द्वारा लिख सकेंगे या जो है इसको डायाग्राम के थ्रू भी लिख सकेंगे। तो चलिए हम इसमें बात करते हैं इसके डायाग्राम के थ्रू जो है उस सेल डिवीजन को कैसे समझेंगे। हम जानते हैं जो सेल डिवीजन होता है, जो कोशिका विभाजन होता है वो अचानक से होने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। ये जो सेल डिवीजन है वो सेल साइकिल के द्वारा जो है कंप्लीट होती है, यानी कोशिका चक्र के द्वारा। ये जो कोशिका चक्र होती है ये 2 टाइप की होती है। जो फर्स्ट है वो है इंटरफेज और जो दूसरी होती है वो है एम फेज जिसको हम लोग जो है माइटोटिक फेज कहते हैं। तो चलिए फर्स्ट फेज के बारे में बात करते हैं, इंटरफेज। इस फेज में क्या होता है स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। इस अवस्था में सेल जो होती है वो तैयारी करती है कि कैसे उसका जो है सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन जो है स्टार्ट होगा। तो ये देखेंगे, इसमें बात करेंगे द सेल ग्रो इन साइज। जो सेल होती है वो इंटरफेज में जो है अपने साइज को जो है ग्रो करती है। समझ गए?
एंड डुप्लीकेट इट्स कंटेंट। और सेल के अंदर जो कंटेंट होते हैं, जो भाग होते हैं, जैसे क्रोमोसोम और डीएनए, उनको जो क्या करती है, उनकी वो डुप्लीकेट होते हैं, यानी उनकी कॉपी बनाती है, यानी वो डबल होते हैं। किसमें? इंटरफेज में। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट। ये जो होता है इंटरफेज जो होता है, वो तीन पार्ट से मिलकर बना होता है। अगर इसमें फर्स्ट पार्ट की बात करें या फेज की बात करें, वो है जीवन फेज, जिसको हम लोग जो है ग्रोथ वन फेज कहते हैं। इसमें देखेंगे द सेल इंक्रीज इन साइज। जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, अपने साइज को बढ़ाती है एंड इसेंशियल प्रोटीन आर सिंथेसिस। और जो इसेंशियल प्रोटीन होती है, जो आवश्यक प्रोटीन होती हैं, उनका जो है निर्माण होता है इसमें जीवन फेज में। अब हम बात करेंगे अगले फेज के बारे में, जिसको हम लोग जो है यस फेज या इसी को हम लोग जो है सिंथेसिस फेज कहते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। डीएनए रिप्लिकेशन टेक प्लेस। जो डीएनए होता है सेल के अंदर, उसका रिप्लिकेशन होता है, उसकी कॉपी बनती है। आगे बात करेंगे दूसरे फेज, लास्ट फेज के बारे में, G2 फेज, जिसको हम लोग जो है ग्रोथ टू फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है? द सेल बीकम फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर डिवीजन। जो सेल होती है, वो पूरी तरीके से तैयार होती है डिवीजन के लिए, कोशिका विभाजन के लिए। तो इसमें हम जानते हैं कि जो सेल डिवीजन होता है, वो दो टाइप से होता है। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। तो जान जान लें कि जो माइटोसिस और जो मियोसिस होता है, इनका जो इंटरफेज होता है, ये जो इंटरफेज है माइटोसिस और मियोसिस में, दोनों में सेम चलता है, यानी कि कोई अंतर नहीं होता है, चाहे माइटोसिस का डिवीजन हो चाहे मियोसिस का। इसमें जो इंटरफेज अवस्था चलेगी, वो दोनों ही सेम रहेगी, यानी कि दोनों में सेम रहेगी। हम जानते हैं जो माइटोसिस का डिवीजन होता है, वो सोमैटिक सेल्स में पाया जाता है। ये सोमैटिक सेल होती है जैसे स्किन और मसल। और ये जो मियोसिस होती है, ये चलती है रिप्रोडक्टिव सेल में। इसका एग्जांपल होता है टेस्टिस और ओवरी। ये अंग होते हैं, लेकिन इसमें जो है रिप्रोडक्टिव जो है वो सेल पाए जाते हैं, उस सेल में जो है पाया जाता है मियोसिस। माइटोसिस का काम होता है कि बॉडी के ग्रोथ कराना और बॉडी का रिपेयर कराना जब चोट लग जाए। और मियोसिस का काम होता है कि जो जेनेटिक वेरिएशन है स्पीसीज में, जाति में, उसको बना के रखना। तो चलिए हम बात करेंगे माइटोसिस के बारे में, डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि कैसे इसका जो है डिवीजन होता है। तो बात करेंगे माइटोसिस डिवीजन में, यानी कि जो है समसूत्री विभाजन में। इसमें देखेंगे ये जो सेल आप देख रहे हैं, ये है इंटरफेज की सेल है। इस इंटरफेज में हम जानते हैं कि सेल अपनी साइज को बढ़ाती है और इसके अंदर जो कंटेंट होते हैं जैसे डीएनए और क्रोमोसोम, उनको उनकी क्या करती है? डुप्लीकेट, यानी कि डबल करती है संख्या को। तो ये देख रहे हैं, ये आप बीच में जो देख रहे हैं वो क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। और ये केंद्रक जो होता है, केंद्रक झिल्ली से जो है घिरा होता है। और इसमें होते हैं सेंट्रोसोम। और ये जो सेल है, इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, क्रोमोसोम की जो संख्या होती है, वो है 46। ये तो बात हो गई इंटरफेज की। अब हम बात करेंगे कि यम फेज, जहां से डिवीजन, कोशिका डिवीजन जो है शुरू होता है, वो है यम फेज, माइटोटिक फेज। इसमें भी अवस्थाएं होती हैं। वो अवस्था आती है, फर्स्ट जो अवस्था है वो है प्रोफेज। इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जो है निर्माण होता है। देखेंगे कैसे? यहाँ देख रहे हैं आप सिंगल सिंगल क्रोमोसोम है, लेकिन इसमें जो है डबल डबल क्रोमोसोम हो रहा है। तो ये कह रहा है कि इस फेज में क्रोमोसोम का जो है वो निर्माण हो रहा है। देखें, और यहाँ पर देख रहे हैं ये सेंट्रो आपका सोम होता है। नेक्स्ट फेज आता है मेटाफेज। इसमें क्या होता है? एलिमेंट एट द सेंटर। जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेंटर में आ जाते हैं, देख रहे हैं सेंटर में। और जो सेंट्रोमियर होते हैं वो भी साइड साइड में चले जाते हैं। ये बात हो गई मेटाफेज की। नेक्स्ट आता है एनाफेज। इसमें क्या होता है? सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, उनका सेपरेशन होने लगता है, नहीं वो बंटने लगते हैं। कैसे देखें? ये जो आप सेंट्रोसोम देख रहे हैं, इनसे निकलता है स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर जो होते हैं, वो क्रोमोसोम गुणसूत्र को ऐसे खींच लेते हैं, ताकि ये जो है साइड साइड में जो है चले आते हैं। उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट अवस्था अवस्था आती है टीलोफेज। इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ टू न्यूक्लियाई। इसमें दो केंद्रक का निर्माण होता है। यहाँ पर देखें, और एक चीज आपने मिस किया है,
हमने भी मिस किया, आपने भी। कैसे? यहाँ देख रहे हैं ये जो प्रोफेज होता है, इसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है प्रेजेंट होती है, लेकिन जैसे मेटाफेज अवस्था आती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, सिर्फ बचता है क्रोमोसोम। आगे देखें तो टीलोफेज में हमने बताया, टीलोफेज फॉर्मेशन ऑफ टू न्यूक्लिया यानी दो केंद्रक का जो है निर्माण होता है। देखें यहाँ से फिर जो है, यहाँ टीलोफेज अवस्था में जो है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है क्रोमोसोम के चारों ओर जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, और जो सेल होती है बड़ी सी वो क्या हो जाती है, बीच से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। टीलोफेज के बाद एक अवस्था आती है साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या होता है, इन साइटोकाइनेसिस द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म जो होते हैं उनका डिवीजन होने लगता है, वो बंटने लगते हैं, यानी ये बीच से जो है बढ़ जाएंगे। जब ये बटेंगे तो टू डॉटर सेल यानी कि दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा। ये पुत्री कोशिकाएं जो होती हैं इस पेरेंट सेल से जो है एकदम हूबहू रहती हैं, सेम रहती हैं, इसमें कोई अंतर नहीं रहता। इस यानी कि इसमें जो 46 गुणसूत्र हैं इसमें भी 46 ही क्रोमोसोमी गुणसूत्र पाए जाएंगे। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया माइटोसिस डिवीजन के बारे में, यानी कि डायग्राम के थ्रू। हम मैं फिर आपको एक बात बता रहा हूँ कि आप एग्जाम में सेल डिवीजन को पैराग्राफ के द्वारा लिख सकेंगे। फर्स्ट हमने बात कर लिया है, या तो उसको जो है डायग्राम के थ्रू जो है लिखेंगे। तो अभी आप वीडियो में बने रहिएगा। अभी हम बात करेंगे मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन के बारे में, और उसके डायग्राम के बारे में बात करेंगे। प्लीज अभी आप वीडियो में जो है बने रहिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं मियोसिस डिवीजन को हम लोग जो है डायग्राम के थ्रू जो है समझते हैं। ये जो मियोसिस डिवीजन होता है जिसको हम लोग जो अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, ये टू स्टेप में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। क्यों ये टू स्टेप में कंप्लीट होता है? क्योंकि इससे जो जाति होती है वो अपने जेनेटिक वेरिएशन को जो है बना के रखती है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जो मियोसिस डिवीजन होता है इसमें कुछ अवस्थाएं चलती हैं। वो अवस्था है फर्स्ट, वो है इंटरफेज। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, जो माइटोटिक डिवीजन होता है और जो मियोसिस डिवीजन होता है, इनके जो इंटरफेज होते हैं वो दोनों ही सेम होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सेल जो है अपने आप को जो है प्रिपेयर्ड करती है, यानी सेल अपने आप को तैयार करती है डिवीजन के लिए, विभाजन के लिए। ये जो आप बड़ी सी सेल देख रहे हैं इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। हर ह्यूमन सेल की जो है जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो होती है 46, और ये होते हैं सेंट्रोसोम। इनका काम होता है कोशिका जो विभाजन हो रहा है उसमें मदद करना। कैसे? इनके बारे में बात करेंगे। ये तो बात हो गई इंटरफेज के बारे में। अब हम बात करते हैं यम फेज, जिसको माइटोटिक जो है फेज या डिवीजन फेज कहते हैं। यहीं से जो है डिवीजन स्टार्ट होता है। देखेंगे क्या होता है, इसमें है प्रोफेज फर्स्ट, ये मियोसिस फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए प्रोफेज फर्स्ट होता है। इसमें क्या होता है, डीएनए इज कॉपीड, डीएनए की कॉपी होती है, क्रोमोसोम पेयर्ड, और क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर्ड में हो जाते हैं, जोड़े में हो जाते हैं। देखिए इस नॉर्मल सेल में जो है जो क्रोमोसोम है वो सिंगल में, पेयर्ड में नहीं है, लेकिन जैसे ही डिवीजन की अवस्था स्टार्ट होती है प्रोफेज फर्स्ट में जो है ये जो है पेयर्ड में हो जाते हैं, जोड़े में हो जाते हैं। उसके बाद मेटाफेज, ये मेटाफेज में क्या होता है, एलिमेंट एट सेंटर, जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेंटर में आ जाते हैं, और जो न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट की बात करें एनाफेज फर्स्ट, इसमें क्या आता है, क्रोमोसोम पुल्ड अपार्ट, जो क्रोमोसोम होते हैं वो खिंचा होके अलग हो जाते हैं। देख रहे हैं ना, खिंच होकर जो है अलग हो रहे हैं, यहाँ पर साइड साइड में आ रहे हैं। फिर उसके बाद एक अवस्था आती है टीलोफेज। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होता है ऐसे साइड में चले जाते हैं किनारे पे, और जो है केंद्रक का जो है निर्माण हो जाता है। कहाँ पर, टीलोफेज फर्स्ट में। उसके बाद साइटोकाइनिन होता है। साइटोकाइनिन में क्या होता है, ये जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं बीच से, और दो जो है डॉटर सेल का निर्माण होता रहता है। कहाँ पर, मियोसिस फर्स्ट में। और ये जो डॉटर सेल बनते हैं उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 23 होती है। याद रखिएगा, यहीं से जो क्रोमोसोम की संख्या है वो आधी हो जाती है। फिर उसके बाद इसमें स्टार्ट होगा मियोसिस सेकेंड यानी प्रोफेज सेकेंड। देखें
ये प्रोफेज सेकंड स्टार्ट हो गया यहाँ से। फिर इसमें जो है फिर मेटाफेज सेकंड यानी कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेंटर में चले जाते हैं और जो केंद्रक होता है यहाँ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं वो गायब हो जाते हैं। फिर उसके बाद होता है एनाफेज सेकंड। इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो साइड साइड में चले जाते हैं किनारों पे और यह सेंट्रोसोम जो होता है इनसे स्पिंडल फाइबर निकलता है। स्पिंडल फाइबर जो होता है क्रोमोसोम को जो ऐसे तान कर जो है साइड में कर लेते हैं और फिर उसके बाद टीलोफेज अवस्था होती है। इस तरीके से जो सेल होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है बीच से। जब बीच से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है तो साइटोकाइनेसिस जो है एक चलती है। साइटोकाइनेसिस में होता है जो साइटोप्लाज्म होते हैं एक सेल का वो डिवाइड हो जाते हैं। इस तरीके से एक सेल जो होती है ये दो सेल जो है फिर टू सेल का निर्माण करते हैं। यानी कि इस तरीके से मियोसिस में अर्धसूत्री विभाजन में जो होता है एक सेल से 4 डॉटर सेल का जो है निर्माण होता है। अब आप तो समझ गए होंगे। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया सेल डिवीजन टॉपिक के बारे में। तो अगर हमारी वीडियो जो है अच्छी लगे और हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके साथ साथ एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा।